कारी साहब तशरीफ ला रहे हैं। अरे लड़कियों, तुम लोग जाओ यहाँ से। आज तो तुम बहुत प्यारी लग रही हो, देखना आज तो भाई पागल ही हो जाएंगे। शाहिद अली, अल सहर अली, सलमा बिनते सलीम अहमद, सिक्का राजुल वक्त, हक महर 50,000 कबूल है। कबूल है। लो बेटा। बिस्मिल्लाह कीजिए कारी साहब। शाहिद अली, अल सहर अली, सलमा बिनते सलीम अहमद, 50,000 सिक्का राजुल वक्त, हक महर कबूल है। जी कबूल है। शाहिद अली, अल सहर अली, सलमा बिनते सलीम अहमद, सिक्का राजुल वक्त, 50,000 हक महर कबूल है। जी कबूल है। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10। शुक्र है पूरी हैं भाई, आज भी पूरी हैं। बाबू, हाँ? सादिया कहाँ है? बोला वुज़ू कर लिया है, अल्लाह अल्लाह करके ना हमारे लिए दुआ करेगी। इधर आओ। ये ना मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। ये क्या है? ये पुत्तू, ये इस घर के कागजात है। मैं चाहती हूँ कि तुम इन पर अंगूठा लगाओ, फिर ये घर तुम्हारा नाम हो जाएगा। अंगूठा क्यों? अरे बेवकूफ, पढ़े लिखे होते तो सिग्नेचर करते हैं ना। हाँ ये तो है। चलो साइन सिग्नेचर करो। लेकिन अम्मा को तो जान निकल जाएगी, वो मुझे मकान की एक ईंट भी नहीं देगी। इसीलिए तो समझा रही हूँ कि इस बात का जिक्र किसी से करने की जरूरत ही नहीं है, और खासतौर से अम्मा से तो करने की जरूरत ही नहीं है कि ऐसा ना हो वो तुम्हें और दुल्हन को घर से निकाल बाहर करे। हाँ अम्मा मुझे ऐसी लगती है, जब भी मैं दुल्हन बेगम के पास बैठा होता हूँ ना,
अजीब अजीब निगाहों से देखती है मुझे। और खबरदार इस बात का जिक्र तुमने किसी से भी किया तो। पगली हो गई क्या? पागल हूँ मैं क्या? किसी से नहीं करूंगा। अच्छा ये तो करना है। वाह बाबू वाह, अब ये मकान मेरा हो गया। हमेशा के लिए तुम्हारा। किसी से कुछ नहीं कहना। किसी से इस बात का जिक्र नहीं करना। मकान बाबू का हो गया, किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा। समझ गए ना? शाबाश। बाबू का मकान हो गया, बाबू का मकान हो गया, लेकिन किसी को बताना नहीं। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मैं तुम्हें बोल नहीं पाया। तुम्हारी आंखों ने जैसे मुझ पे जादू सा कर दिया, मुझे रोक दिया। आज फिर आंखें नहीं खोलोगी। मैंने बरसों तुम्हारा इंतजार किया, और जब मुझे पता चला कि तुम्हारी कहीं और शादी हो रही है तो कहीं और शादी? नहीं, वो आंटी बता रही थी कि वो तुम्हारी कहीं और शादी करनी है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो शायद फिर अम्मी ने मुझे शादी पे वादा करने के लिए मना किया हो। क्यों, आप शादी के लिए तैयार नहीं थे? नहीं, वो एक्चुअली मैं चाहता था कि बहन की पहले शादी हो जाए। अब तो फायजा का भी अच्छा रिश्ता आ गया, तो मेरे पास शादी ना करने का कुछ जवाब ही नहीं बचा। इसीलिए हमारी शादी कुछ जल्दी में हुई। हमें एक दूसरे को देखने का, समझने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन अब तो पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम्हें शादी से खुश तो होना। जी बहुत। मैं बहुत आसान सा इंसान हूँ यार। आई होप तुम्हें भी प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे जानने में। जी मुझे अंदाजा है इस बात का। आपको मुझसे ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी जिंदगी में एक गिरा है। वो क्या? नहीं, कुछ दिन में तुम मुझे जान लोगी, मैं तुम्हें जान जाऊंगा। तुम्हें सब कुछ बता दूंगा तुम्हें।
दुल्हन देखो, ये देखो फ्रूट लाया हूँ, केले 120 रुपए किलो है? दर्जन दर्जन। वो अम्मा से पैसे मांगे थे मैंने, मेरी दुल्हन बेगम को पसंद है ना, मैं ना अंदर जाके छुपा देता हूँ, है? फिर दोनों मिलके खाएंगे दरवाजा बंद करके। मेरा गुग्गा मामा, मेरी दुल्हन बेगम। मैंने ऐसा क्या जुर्म किया था जिसकी मुझे इतनी घड़ी सजा मिली है? कब तक मैं इस जहन्नुम में रहूंगी? मेरे खुदा, अब तो मुझे राह निजात दे। ए बाबू रुक। है क्या क्या छुपा रहा है? कहाँ से आ रहा है? कुछ नहीं अम्मा। जब दिखा, तेज हो गया तू, कितना दिखा। अम्मा, वो मैं दुल्हन बेगम के लिए फ्रूट लेने गया था। पैसे तेरे बाप ने दिए थे? हैं? कहाँ से लिए पैसे तूने? वो सुबह सब्जी में से बचे थे ना। तू चोरियां भी शुरू कर दी और उसने अपनी फरमाइशें भी शुरू कर दी दोबारा, है? वाह भाई वाह। और तू पूरा जनमुरीदी का काम कर रहा है? जनमुरीदी नहीं, प्यार करता हूँ उससे। वो मैं ना दुल्हन बेगम के लिए, उसने तो कभी भी मुझसे कुछ नहीं मांगा, मैं अपनी खुशी के लिए लाया हूँ। तेरी खुशी है? इतने सारे केले लेकर आया उसके लिए पैसे बचा के, हैं? मैं तो तभी देखती हूँ उसका मीनी को, उसका हशर करती हूँ मैं। अम्मा, दुल्हन बेगम को कुछ नहीं कह रहा। क्यों क्या कर लेगा तू? मैं बता रहा हूँ दुल्हन बेगम। बचाए इतने सारे केले, केली खाएगी हैं? अंदर कहीं का। अरे बैठो ना। सलमा, मैं अंडे ऐसे ही बनाती हूँ, प्लीज यार अम्मी को कुछ मत कहना। ये सलमा क्या होता है? तुम्हारे बड़े भाई की बीवी है। भाभी कहो इसे। ओके भाभी जी। बेटा लो ना, शर्माना नहीं, आज से ये तुम्हारा ही घर है। ये शाहिद कहाँ है? उसे भी बुलाओ ना नाश्ते पर। मैंने उन्हें कहा था, वो कह रहे थे मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तुम लोग बस नाश्ता स्टार्ट करो। सलमा, ओ मेरा मतलब भाभी, ये तो उनकी पुरानी आदत है। जब हम सब खा के खड़े हो जाएंगे ना, फिर आएंगे वो आराम से। शाहिद बहुत सादा बच्चा है, बचपन से लेके अब तक कभी उसने मुझे तंग नहीं किया। जो मैंने उसे खिलाया उसने खा लिया, जो मैंने पहनाया उसने पहन लिया। बहुत ही सादा है। भाई अम्मी, जो यहाँ पे आप उन्हीं की तारीफ कर लेना, जो यहाँ पे है ही नहीं, ये तो उन्हीं की कसीदे पढ़ती रहेंगी। भला ये भी कोई बात हुई? भाई तुम दोनों बहनों ने तो बहुत तंग किया मुझे, खास तौर पे वो जो आयजा है ना, तौबा है, उसने तो बहुत ही तंग किया है मुझे। अच्छा, आयशा को मैंने रात को देखा था रुखसती में, अभी वो बिल्कुल नजर ही नहीं आ रही। कहाँ है वो? बेटा वो अपने चचा के साथ उनके घर गई है। असल में उन्हीं के घर उसका रिश्ता भी हुआ है। अगर लड़के को छुट्टियां मिल जाती तो उसकी शादी भी तुम्हारे साथ ही हो जाती। उनकी शादी भी उसी तरह होगी जैसे भाई की होती, किसी को कानों कान खबर भी नहीं होने देंगी अम्मी। अब ज्यादा बातें मत बनाओ बेटा, जो लोग अपनी चादर को देकर पाँव नहीं फैलाते वो सारी जिंदगी रुसवा होती है। अगर शाहिद अपनी शादी धूम धड़के से कर लेता तो तुम लोगों के लिए क्या बचता? तुम फिक्र नहीं करो, अब मैं आ गई हूँ ना, तुम्हारी शादी पे खूब धूम धड़का होगा, देख लेना। याद रखिएगा भाभी अपनी बात, पक्का, बिल्कुल नहीं भूलूंगी। बेटा हम लोगों ने नाश्ता भी कर लिया और शाहिद बेडरूम से अभी तक बाहर नहीं आया। अम्मी, आप परेशान ना हो, अब भाई की तो आदत को आप जानती हैं। आप लोग नाश्ता करें, भाई आएंगे तो मैं नाश्ता बना दूंगी। परेशान ना हो। दुल्हन बेगम, कैसा लग रहा हूँ? अरे वाह, तुमने मेरी बेल्ट से मैचिंग करके दुपट्टा पहना हुआ है, चीटर। क्या लग रहा है? क्यों देख रहे हो? मेरा दिल चाहता है मैं तुमको देखूं। मेरा दिल चाहता है मैं सुबह से शाम तक और शाम से रात तक, रात से सुबह तक देखता रहूं तुम्हें। कभी यहाँ से, कभी यहाँ से। क्या बता रही हो?
आलू आलू मुझे बहुत पसंद है। ओह सॉरी, ऐसे ही मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हें खेलूं छेड़ूं। क्या हुआ बाबू, तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ बाबू 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 क्या हो गया? क्या बाबू बाबू क्या हो गया बाबू? मैं अम्मा को लेके आती हूँ। अम्मा मैं अम्मा को लेके आ रही हूँ बाबू। अम्मा 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 शहनाज 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 बाबू को पता नहीं क्या हो गया। मेरे साथ पता नहीं कैसे दौरा पड़ गया उसको। आदिया, घबराने की बात नहीं है। बाबू को दौरे पड़ते हैं, हम उसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। हम कैसे लेके जाएंगे? अरे भाई, एम्बुलेंस बुला लेंगे, तुम परेशान मत हो। हाँ लेकिन तुम देखो तो सही और प्लीज जल्दी फोन करो। तुम आओ तो सही मेरे साथ। आई एम सॉरी, मैं कुछ लेट हो गया। वैसे ये रिकॉर्ड काफी खराब है आपका। मैं अभी सुनकर आ रही हूँ, आप हमेशा डाइनिंग टेबल पे लेट होते हैं। अच्छा, आज पहली बार लेट क्या हो गया? हम लोगों ने इशू बना लिया। और वैसे भी आज मैं तुम्हारी वजह से लेट हुआ। अच्छा, मेरी वजह से? मेरी वजह से क्यों? हाँ, वो तुम्हारी अम्मी की आज कॉल आई थी, कुछ परेशान लग रहे थे। अम्मी की कॉल? क्या हुआ अम्मी को? कुछ नहीं, बस तुम्हारे लिए उदास थी। अच्छा। अच्छा तुम परेशान मत हो, साथ ही तो घर जाके मिल लो। अच्छा ठीक है, मैं आज रात को ही चली जाऊंगी। अच्छा, अपने घर से कुछ एल्बम्स लेती आना। जो लोग शादी में नहीं आए, कम से कम मैंने उनको देखा तो। अच्छा मैं ले आऊंगी रात में। लेकिन उससे पहले नाश्ता मिल जाएगा। हाँ मैं अभी गई थी आपके लिए नाश्ता लेने, फायदा ने मुझे यहाँ भेज दिया, मैं इसीलिए आई थी आपको बुलाने थी। अच्छा, मुझे याद करवाना कि आज तुम्हारे लिए आते हुए सेलफोन लेता हूँ। हाँ ठीक है। ये कोई पहली दफा थोड़ी हुआ, रिलैक्स। हाँ लेकिन ट्रीटमेंट के बाद उसे हमारे साथ भेज देंगे या एडमिट करेंगे? मेडिसिन देके डिस्चार्ज कर देंगे, इतना बड़ा कोई केस तो है नहीं है। और वैसे भी डॉक्टर अब तक नहीं आया। एक काम करते हैं, कंपाउंडर से जाके पूछते हैं कि क्या करना है। आओ। सलाम डॉक्टर साहब। एक्सक्यूज मी, जी मुझे आपके सिर्फ 2 मिनट चाहिए। जी जी हुक्म करें। मैं बाबू की बहन हूँ, मुझे आपसे ये पूछना था कि बाबू की तबीयत अब कैसी है? बाबू की तबीयत काफी बेहतर है। यही मैं इसे समझा रही हूँ, दरअसल ये बाबू की बीवी है। आप पहले तो यहाँ पे नहीं थे। मैं इस हॉस्पिटल में नया आया हूँ, अब 2 साल तक के लिए यहीं हूँ। पहले वाले कंपाउंडर से मेरी अच्छी बातचीत थी, अगर आज वो होते तो मुझे इतना वक्त नहीं लगता यहाँ पर। देखिए अब मैं हूँ ना यहाँ, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब चले? हाँ चलो। डॉक्टर साहब ने अभी बाबू को ड्रिप लगाई थी, वो जैसे ही खत्म हो जाए तो आप उसको लेके जा सकते हैं। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मैं आज सोच रही थी तुम दोनों को बुलाकर दावत कर दूं, लेकिन बेटा कल तुम्हारी रुखसती के बाद मुझे ऐसी घबराहट हुई कि मैं तो बिस्तर से लग गई। अम्मी इसलिए तो आई हूँ मैं, वरना अली के साथ ही आती ना। ये बताओ, ससुराल में किसी ने रोका तो नहीं? नहीं, बल्कि आंटी ने सुना कि आपकी तबीयत खराब है तो वो खुद आ रही थी आपसे मिलने। वो तो एंड टाइम पे हमारे घर पे इतने सारे मेहमान आ गए तो उन्हें रुकना पड़ा। अच्छा तुम आज रुक जाओ ना मेरे पास बेटा। अम्मी आज तो मैं किसी को कह के नहीं आई हूँ घर पे। हाँ इतवार का मैंने कहा है कि मैं अम्मी क्या रुकूंगी।
अच्छा, बाबा कहाँ हैं? अरे तुम्हारे बाबा मेरे लिए दवा लेने गए। कह रहे थे रास्ते में बहुत रश होगा तो उन्हें आने में थोड़ी देर हो जाएगी। हाँ, और पापा को आप फोन करके कह दें कि अली आज लेट आएंगे, मैं यहाँ बहुत देर तक। आज तो मैं पापा से मिलके ही जाऊंगी। ठीक है, तुम्हारे बाबा को फोन कर देती हूँ। सुबह से पूछे जा रहे थे, बहुत याद कर रहे थे तुम्हें। एक बात बताऊं, यखनी बहुत अच्छी बनाई है तुमने। और बेटा ससुराल में सब लोग ठीक तो है ना? बहुत अच्छा। तुम खुश तो हो ना बेटा? बहुत खुश। बेटा आज तो मेरे हाथों में बहुत दर्द है। अलमारी में सारे कपड़े फैले हुए थे, ठीक कर दिया ना तुमने? जी जी अम्मी, मैंने अलमारी सेट कर दी है, बल्कि मैंने भाभी की भी अलमारी सेट कर दी है। शाबाश, यही निशानी होती है सुगड़ बेटियों की। लगता है भाई आ गए। हाँ बेटा, जाकर देखो। शाबाश। खुल के आई। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। लगता है आज मेरा बेटा बहुत थक गया। जी अम्मी, बहुत लंबी ड्राइव करके आया हूँ। हाँ, आज भाभी का दीदार नहीं हुआ ना, जब भी भाई की तबीयत ही बोझल बोझल सी लग रही है। बेटा वो दोपहर में अपनी अम्मी की तरफ गई है, बस आने ही वाली होगी। अच्छा भाई ये बताएं, हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हैं, लंदन या पेरिस? कहीं पेरिस चलने ना जाऊं। बेटा भले तुम कहीं दूसरे शहर मत लेकर जाओ, लेकिन जहाँ कहीं उसे घुमाने तो ले जाया करो। नई नवेली दुल्हन है, उसके भी कुछ अरमान है। अम्मी मैं शादी की वजह से ऑलरेडी इतनी छुट्टियां कर चुका हूँ, तो मैं सारा दिन थका हारा घर पे आता हूँ, हिम्मत नहीं होती बाहर जाने की। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन इसमें दुल्हन का तो कोई कसूर नहीं है ना, उसे ले जाया करो। तुम जाओ, भाई के लिए एक कप चाय बनाओ, जरा थकन उतर जाएगी इसकी। अच्छा अम्मी। सलमा, जब सादिया थक जाती थी ना बेटा, बिल्कुल इसी तरह से आकर मेरी गोद में लेट जाती थी वो। आमना, मत लो सादिया का नाम, भूल जाओ उसे। दीवारों के भी कान होते हैं, और अगर तुम यूं ही सादिया के नाम की माला जपती रही तो ये बदनामी और रुसवाई के साए सारी जिंदगी हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। फिर इस ससुराल में आप लोग गलती से सादिया का जिक्र भी मत कीजिएगा, क्योंकि उनकी नजर में मैं सिर्फ आप लोगों की एक ही बेटी हूँ। बेटा यही सबक अपनी माँ को भी बार बार याद करवाओ। अगर खुदा न खास्ता इसके मुंह से कोई बात निकल गई तो हमारे लिए मुश्किल बन जाएगी। एक माँ से और कितने सब्र के इम्तिहान लेंगे आप लोग? ऐसा सब्र कि कलेजा कट जाए लेकिन आंख नम ना हो। अच्छा अम्मी, अब मैं चलती हूँ, अली भी आ गए होंगे। पापा अब मुझे घर छोड़ दें। चल बेटा। अरे सलमा, ये एल्बम कहाँ लेकर जा रही हो तुम? वो अली कह रहे थे तुम्हारी फैमिली को देखना है, इसलिए लेके जा रही हूँ। मगर बेटा ये हमारी फैमिली की तस्वीरें देखने से उसका क्या मकसद? वो हाथों बातों में ऐसी बात निकली तो उन्होंने कह दिया कि मुझे तुम्हारी फैमिली को देखना है, एल्बम लेकर आना, तो इसलिए लेके जा रही हूँ। अच्छा सुनो, तुम इसमें से सादिया की सारी तस्वीरें हटा देना। हाँ अम्मी, जाहिर है मैंने तो एक एक तस्वीर निकाल दी है, और आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें, अगर उन्होंने देख भी लिया तो हम ये भी बोल सकते हैं कि मेरी कोई कजन है या कोई भी फ्रेंड है, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन बेटा ऐसी नौबत लाने की जरूरत क्या है? नहीं पापा, मैं बोल रही हूँ ना, मैंने सारी पिक्स निकाल दी है सादिया की, अब नहीं है उसमें। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज़। मेरा ख्याल है मालिक मकान आया है। चल बेटा चल, मैं तुझे भी छोड़। ठीक है अम्मी, अल्लाह हाफिज़। दुपट्टा ले सर पे।
ये देखो क्या मजाक क्यों उड़ा रहे? मजाक। बचपन में सब ऐसे ही होते हैं। ये देखो जैसे तुम्हारे अब्बा जी जमाने में बिल्कुल हीरो लगते थे, वही वीर मुराद स्टाइल। वाह, अम्मी जी भी बिल्कुल शबनम लग रही। देखो हम मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक क्यों उड़ाऊंगा भाई, देखो गलत कह रहा हूं। अच्छा वो फिल्म में याद आ रही मुझे, बिल्कुल सेम वैसे लग रहे हैं। अच्छा ये कौन है? अरे हद हो गई, ये मैं हूँ। आपने मुझे नहीं पहचाना। ये तुम हो? बचपन में कितने डिफरेंट थे तुम। अच्छा मगर ये आंखें, क्या हुआ मेरी आंखों को? अच्छी नहीं है क्या? ये क्या था? कुछ नहीं है, दिखाओ कुछ ना। नहीं है ना, अच्छी नहीं है वो पिक। अच्छा दिखाओ ना। भैया अच्छी नहीं है ना, मैंने बचपन में दिखाई। सब ऐसे ही होते हैं, नहीं। दिखाओ जरा। हेलो जी जी, फाइल्स मैंने सारी भेज दी थी, आप देख लें। सही है। हाँ दिखाओ। मेरी पिक है, अच्छी नहीं है, इसलिए तो छुपा रही थी। अच्छी खासी तो लग रही है तुम। अच्छा अच्छा फ्रेंड सूट करता है तुम्हारे पे वैसे। थैंक यू। आपको मैं अच्छी लगती हूँ। हाँ ना। इतनी रात को क्यों मिल रहे हो मुझसे? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। इतना प्यार करते हो मुझसे कि कुछ भी कर सकते हो मेरे लिए। कुछ भी। शनाज, अरे ओ शनाज। आई अम्मा, अम्मा बुला रही, हाथ छोड़ो। आजम की निगाहें मुझ पे थी, इतनी मोहब्बत से मेरी तरफ देख रहा था वो। पहली बार मुझे कोई इतना अच्छा लगा, दिल चाहता है कि फिर से उसके पास पहुंच जाऊं। अब तो बाबू के बहाने में आजम का दीदार करने पहुंच सकती हूँ, लेकिन सादिया को तो अपने साथ मिलाना पड़ेगा ना, कहीं ऐसा ना हो कि अम्मा को शक हो जाए। सादिया, ये लो जूस पी लो। नाना देखिए। अरे तुम पियो तो अम्मा नहीं देखेंगी। चलो शाबाश। ये बताओ बाबू कहाँ है? बाबू बाहर गया था, आने वाले ही होगा। कोई काम था? नहीं नहीं, बाबू से कोई काम नहीं था, अलबत्ता तुमसे जरूर था। मुझसे? मैं क्या कर सकती हूँ? अभी परेशान मत हो, मेरे हवाले से बात है, सुबह बता दूंगी। हाँ लेकिन कल याद से बता देना।
एक बात पूछूं? हाँ पूछो। हाशिम अब दोबारा तो यहाँ नहीं आएगा ना? अम्मा ने कहा है कि हाशिम अब दोबारा इस घर में कभी नहीं आएगा। मुझे तो अब तक अम्मा और हाशिम का ताल्लुक नहीं समझ में आया। अदनान अम्मा का कजन था, नंबर का आवारा और अयाश आदमी। अम्मा को पैसे देके औरतों को घर में लेकर आता था, उसी के साथ हाशिम भी घर पे आ गया। यहाँ जानना पहचान, अम्मा हाशिम को ऐसे अपने घर में घुसा लेती थी। अम्मा सिर्फ पैसों को सलाम करती है, इसी बात पे तो मेरा झगड़ा हो गया था उनसे। और अम्मा की कजिन का क्या हुआ? अदनान के इंतकाल के बाद अम्मा ने उसकी सारी जमा पूंजी हथिया ली और अब उसी के पैसों पे ऐश कर रही है। अरे तुम जूस तो पियो ना, अम्मा देख लेंगी, धोखे भी रखना है मुझे, अम्मा को मालूम हो जाएगा। अल्लाह जी, अरे मर जाऊंगी टांगों के दर्द से। कोई है घर में या सब मर गए, दफन हो गए? अरे अल्लाह, शक्ल दिखा दो कोई। क्या हो गया अम्मा, क्यों तुमने पूरा घर सर पे उठा के रखा हुआ है? कौन सा घर सर पे उठा के रखा हुआ है? मनहूस मारी को कहे बाहर आए, मेरी टांगे दबाए। वो यहाँ सोने के लिए नहीं आई। टांगे ही दबानी है ना तो मैं दबा देती हूँ। क्यों उस बेचारी को परेशान कर रही हो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। बात सुन, कोई तबीयत खराब नहीं है, उसकी नियत खराब है। नियत तुम्हें बड़ा पता है कि किसकी तबीयत खराब है और किसकी नियत। तेरी बड़ी जबान चल रही है। और वो कहाँ है, वो जन मुरीद बाबू? कमरे में अपने। को कमरे से बाहर निकाल, ताकि वो कमीनी भी कमरे से बाहर आए। इतने बर्तन और कपड़े पड़े में कौन धोएगा? तुम्हारे बाबा आके धोएंगे? अम्मा मैं और बाबू मिलकर धो लेंगे ना, क्या मसला है? क्यों? वो यहाँ क्या करने आई है? राज करने आई है? सिर्फ पलंग तोड़ने आई है? बुला उसको। अम्मा तुम जानती हो ना कि उसको कल रात से कितना बुखार है, वरना वो इस तरह बिलावा से बिस्तर पे जाके नहीं लेटी। इतने से बुखार से कुछ नहीं होता, इतने से बुखार से इंसान पलंग से नहीं लग जाता। मुझे देख, मुझे इतनी उम्र में भी भागी फिरती हूँ मैं खुद ही देख के आती हूँ। तू भी हर डरा में बैठी रह, जा रही हूँ। कि बाहर जाती हुए नए तमाशा ना खड़ा कर दे। क्या हुआ धूल बेगम? बेगम बेगम दिन दिहाड़े तोड़ी हो, क्या हो गया है? तबीयत खराब होगी, काम कर करके थक जाती हो ना। मैं फोन दबा देता हूँ। नहीं दबाना मुझे, नहीं दबाना। दुल्हन बेगम ठीक हो जाएंगे। बाबू नहीं, मुझे नहीं दबाना। मैं बहुत अच्छे दबाता हूँ। प्लीज नहीं। थोड़े से दबाना था ना। अच्छा, यहाँ बैठ के बीवी की खिदमतें हो रही हैं और मेरे पैर दबाते हुए तुझे मौत पड़ती है बाबू। यहाँ बैठे पल्ले चाट रहा है, जिसके नीचे जहन्नुम ही जहन्नुम है। हाँ तो क्या हो गया? अम्मा को बोल दो, इसकी तो आदत है ना। मेरे मुकाबले में सर्राफा को फाक दे रहा है। ठहर बाबू, तुझे बताती हूँ। ठहर तुझे भी। बस कर दो, मारना नहीं है। अब मैं बड़ा हो गया, उतने ध्यान से मार नहीं खाऊंगा। हाँ बाबू छोड़ दे, मैं तो हाथ छोड़ दे। बाबू हाथ छोड़ दो। तुम कहती हो तो छोड़ देता हूँ। मनहूस मारे, वो तेरा बाप लेके आएगा। जाओ ठीक है। चलो ले आता हूँ। पैसे तो दे दो। मनहूस तुझे मैं भूखा बाबू। तुम बैठो, मैं फिर आके दबाऊंगा। हैं आता हूँ मैं, अम्मी को पटा के आता हूँ।